Hey guys, welcome back to my another video. Today we will talk about Amazon jungle, which is also called by the name of Amazon rainforest jungle. So without any further delay, let's get start. दोस्तों, हमारे दुनिया में आज कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती को शुद्ध वायु देने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादन की, तो अमेज़न के जंगलों का नाम सबसे पहले आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है, बल्कि वहाँ के पेड़ और पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण यह वायुमंडल के लिए और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। यह जंगल 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसमें से 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अब जानते हैं कि यह रेन फॉरेस्ट जंगल किसे कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन। रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल को कहते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और रेन फॉरेस्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में नमी पाई जाती है। इसका यह कारण है कि पेड़ों के अधिक घने होने की वजह से सूर्य की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से नीचे हमेशा नमी बनी रहती है। पूरे दुनिया का 13% जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही मौजूद है, जो कि हमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और अगर इस ऑक्सीजन को हम परसेंटेज में देखें तो लगभग पूरे दुनिया के ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल के थ्रू हमें मिल पाती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा है। माउंटेन गोरिल्लाज, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, ओकापाई, पॉइजन डार्ट फ्रॉग और भी अन्य ऐसे लिविंग बींग्स जो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो कैंसर को डेथ का एक बड़ा कारण माना जाता है। कहा जाता है रिसर्चर्स ने अमेज़न के कुछ प्लांट्स को एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। और मलेरिया को रोकने की पहली मेडिसिन क्विनाइन भी अमेज़न फॉरेस्ट की ही देन है। इसके बाद भी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अभी तक 0.5% फ्लोरिंग प्लांट को ही स्टडी किया है, यानी अभी हमें 99.5% को स्टडी करना बाकी है। सोचो, अगर उन सभी प्लांट्स की स्टडी हो गई तो हमें किन किन बीमारियों का इलाज मिल सकता है। यह तो थी अमेज़न के जंगलों से जुड़ी कुछ बातें। चलो अब बात कर लेते हैं अमेज़न जंगल में आग लगी कैसे। वहाँ ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे आग लगी। कई कारण हैं जिसके वजह से जंगलों में आग लग जाती है। आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल, तीसरा हीट। ये तीनों जैसे ही मिलते हैं धारण करते हैं एक रूप को, जिसे हम आग के नाम से जानते हैं। आग को इन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है और ये तीनों चीज़ जंगल में मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण लाइटनिंग। जंगलों में बिजली का गिरना आम बात है और आग लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ऑक्सीजन और फ्यूल यानी कि सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियाँ कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। अब चाहिए होती है हीट, जो कि लाइटनिंग के थ्रू मिल पाती है, जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है। और दूसरा कारण है जो कि ड्राई क्लाइमेट। ये किसी भी जगह हो सकता है। ड्राई क्लाइमेट अलग अलग कंडीशन की वजह से होती है। जब भी कभी ड्राई क्लाइमेट होगा तो सारे पेड़ पत्तियां सूख जाएंगे, तो जब भी ये सूख जाएंगे तो फ्यूल के जैसे काम करेंगे और जब इन पे लगातार सूर्य की किरणें पड़ती रहेगी तो वह हीट जनरेट करेगी, जिसके वजह से उन पत्तों में आग लग जाती है और वह आग फैलते फैलते पूरे जंगल में लग जाती है। तो आज के लिए इतनी गाइस। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।